गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है दिल्ली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हमने डिस्कस करने वाला है 10 जून 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। तो आइए, जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। इंडिया का रैंक क्या है जो कि इन द मेडल टैली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ध्यान में रखना। और ये हो रहा था कौन सी प्लेस में? ये साउथ कोरिया में हो रहा था। साउथ कोरिया की कौन सी प्लेस में हो रहा था? साउथ कोरिया की गुम्मी में हो रहा था, ध्यान में रखना। एंड इसमें जो ये कौन सी वाला एडिशन रहे, पहले ये बताना। 26 नंबर की एडिशन, 26 नंबर की एडिशन हो रहा था साउथ कोरिया की गुम्मी में। एंड इसमें जो इंडिया की जो रैंक रहे वो सेकंड पर रहे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड। एंड इनमें जो कि इंडिया ने जो कि 8 गोल्ड, इसके साथ जो कि 10 सिल्वर एंड देन 6 ब्रोंज के साथ टोटल 24 मेडल के साथ जो कि इंडिया जो कि सेकंड पर रहे, ध्यान में रखना। एंड टॉप पर कौन रहे पूछे तो वो चाइना रहे, टॉप पर चाइना रहे, ध्यान में रखना। चाइना जो कि टोटल 32 यानी 19 गोल्ड एंड देन 9 सिल्वर एंड देन 4 ब्रोंज टोटल 32 मेडल के साथ रहे, ध्यान में रखना, टॉप पर। एंड सो ध्यान में रखना आगे और भी काफ़ी बातें रहे, ये हमने डिस्कस कर रहे हैं। जो कि ये कौन सी एडिशन? 26 नंबर की। अगर आपको जो 25 नंबर की एडिशन पूछे तो ये कौन सी प्लेस में हो रहा था, मतलब हो चुकी है, ये कौन सी ईयर में हुआ था? 2023 में, 2023 में ये हुआ था। एंड देन जो कि ये 25 नंबर की एडिशन जो कि बैंकॉक की थाईलैंड में हो रहा था, जो कि बैंकॉक की थाईलैंड में, सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड इसमें जो ये हो रहा था 25 एडिशन जो हो रहा था ना, इसमें इंडिया जो कि थर्ड पर था एंड अभी के टाइम में इंडिया सेकंड पर रहे। बस देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। इंडिया फिनिश्ड सेकंड ऑफ मेडल टैली एट द 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप विथ टोटल 24 मेडल के साथ। चाइना लीड द टॉप पर रहे, स्टैंडिंग विथ ए हायर मेडल काउंट, देख सकते हो, जो कि चाइना टॉप पर रहे एंड देन इंडिया। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 बताइए, हेनरिच कार्लसन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। जो हेनरिच कार्लसन है, इन्होंने अनाउंस करी है इनकी रिटायरमेंट की क्रिकेट। ही इज प्लेयर ऑफ व्हिच कंट्री? इन्होंने कौन सी कंट्री के प्लेयर है? हेनरिच कार्लसन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये साउथ अफ्रीका की, ऑप्शन साउथ अफ्रीका की, साउथ कोरिया नहीं, साउथ अफ्रीका है, ध्यान में रखना, साउथ अफ्रीका की। साउथ कोरिया से और एक याद आ रहा है, बता सकते हो, जो साउथ कोरिया एंड जो रहे नॉर्थ कोरिया, इससे डिवाइडेड करने वाला जो लाइन रहे, ये लाइन को किससे क्या कहा जाते हैं? 38 डिग्री पैरेलल, है ना। हमने डिस्कस की है, काफ़ी बार डिस्कस की है। एंड रिसेंटली आपको पता ही होगा, जो रोहित शर्मा रहे एंड जो विराट कोहली रहे, इन्होंने भी रिटायरमेंट ली है जो टेस्ट क्रिकेट से। प्लेयर सारे के सारे। एंड देखते हैं डिटेल में, ये जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर रहे। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हेनरिच कार्लसन हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट वाज द प्लेयर ऑफ साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे। ही वाज नोन फॉर हिज पावरफुल हिटिंग एंड देन प्लेड फॉर द प्रोटेस्ट, ध्यान में रखना, प्रोटेस्ट इन ऑल थ्री फॉर्मेट ऑफ द गेम इंक्लूड द टेस्ट, ODI एंड T20, सारे के सारे ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस AI मॉडल लॉन्च? इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस AI मॉडल जो लॉन्च करवाया गया है, इसका नाम है भारत जेन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भारत जेन, ध्यान में रखना। ये जो लॉन्च करवाया गया है, जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री रहे, कौन रहे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे, इनके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है, जो कि भारत जेन, ध्यान में रखना। एंड खास बात ये है कि जो भारत जेन असल में ये जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये 22 लैंग्वेज में जो कि स्पीच दे सकता है,
ध्यान में रखना, मतलब जो लैंग्वेज रहा है ये 22 लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा 22 लैंग्वेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे वहाँ मेंशन रहे 22 लैंग्वेज, क्लियर। एंड 8 शेड्यूल भी मेंशन रहे, ये बात तो आपको अच्छी तरह पता है। जो 8 शेड्यूल, टोटल शेड्यूल पूछे तो 12 शेड्यूल रहे एंड 448 आर्टिकल। हालांकि पहले आपको पूछे तो ये है 395 जो कि आर्टिकल था, अभी के टाइम में 448, 12 शेड्यूल एंड पार्ट अगर पूछे तो वो 25 पार्ट अभी के टाइम में रहे। बट असल में पहला फेज में जो रहे ये 22 पार्ट हुआ करता था एंड अभी के टाइम में आपको भी 22 पार्ट देखने को मिल सकता है। फिर भी जो 9A रहे, आपको पता है इसके बारे में, जो 9A रहे एंड देन जो 4A रहे, ऐसे करके जो कि और जो 3 पार्ट रहे वो इंक्लूड करवाया गया है। और ये बताना कौन सी पार्ट रिमूव करवाई जा चुकी है, बता सकते हो कौन सी पार्ट? आपके लिए क्वेश्चन रहे, बताना, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बस सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड और एक क्या आधार है, बस इतना ही रहने देते, सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड 22 लैंग्वेज में जो कि ये स्पीच देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा डिटेल में। India on Monday launched Bharat Chan. It is the first indigenous developed government founded artificial intelligence AI and multimodal large language model LLM and जो कि डिज़ाइन टू दिस सपोर्ट 22 इंडियन लैंग्वेज। पता ही होगा जो 22 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो लैंग्वेज मेंशन रहे। वाल्मीकि थापर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि थापर हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड। इन्होंने कौन सी फील्ड से जुड़े रहे वाल्मीकि थापर? इन्होंने जो कि टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े रहे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टाइगर कंजर्वेशन करते थे, ध्यान में रखना। एंड कौन सी प्लेस की टाइगर कंजर्वेशन पूछे तो एट रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, एट रणथंभौर टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में रहे, ध्यान में रखना। एंड इनकी भी एक बुक रहे, एक नहीं 2 बुक रहे, वो कौन सी वाल्मीकि थापर की? एक तो रहे जैसे टाइगर फायर, एक बुक रहे एंड और एक रहे जो कि लैंड ऑफ द टाइगर, लैंड ऑफ द टाइगर, ये बुक इन्हीं की है, ये बात ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इनके बारे में क्या बताया गया है। बस इनका निधन हो चुकी है, बस आपको ध्यान में रखना इन्होंने कौन सी फील्ड से जुड़े रहे वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या पता है एग्जामिनर की मतलब कब क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए हमें सारे के सारे ध्यान में रखना। बस वाल्मीकि थापर हु डाइड 73 एज में वाज ए फायर्स एंड लाइफ लॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंडिया वाइल्ड टाइगर्स के लिए अंडर डेडिकेटिंग 5 डिकेड्स टू देयर प्रोटेक्शन। 5 डिकेड करके इन्होंने काम करी है। ही कंबाइंड द impassioned story telling with field observation, help revealing previously unknown aspect tiger behavior and then ecology रणथंभौर टाइगर रिजर्व की। नेक्स्ट देखते हैं। एंड इनका जन्म पूछे तो वो 1952 से 2025 इनका डेथ है, ध्यान में रखना। एंड प्राइम मिनिस्टर की भी जन्म डेट वो 1952 ही है, ध्यान में रखना। एंड 52 या फिर 51 बताना, इससे आसपास रहे। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड, किसे रीअपॉइंटेड करवाया गया है? पीएम ऑफ पुर्तगाल के रूप में, जो पुर्तगाल की पीएम के रूप में जो अपॉइंटेड करवाया गया है वो हालांकि पहले से ही रहे, वो है लुइस मोंटेनेग्रो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लुइस मोंटेनेग्रो, क्लियर। एंड अगर ये जो पीएम के रूप में अपॉइंट करवाया गया है किसके द्वारा? बाय जो प्रेसिडेंट है, इनकी प्रेसिडेंट वो कौन है? प्रेसिडेंट है मार्सेलो रुबेलो डी सोसा, ध्यान में रखना। इन्होंने जो कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में लुइस मोंटेनेग्रो को रीअपॉइंटमेंट करी है। एंड अगर कैपिटल पूछे तो कैपिटल क्या है? लिस्बन जो कि कैपिटल है पुर्तगाल की। एंड करेंसी पूछे तो करेंसी है यूरो, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या आ रहा है। Various of designated Portugal Prime Minister Luis Montenegro meeting with the Portugal under President Marcelo Rebelo de
सो ध्यान में रखना। एंड ये भी देख सकते हो जो कि पुर्तगाल, ये मतलब पुर्तगाल एक जो साउदर्न इस यूरोपियन कंट्री रहे, ध्यान में रहे पुर्तगाल जो कि एक साउदर्न यूरोपियन कंट्री रहे, ये ध्यान में रखना। स्पेन के पास रहे। एंड कैपिटल पूछे तो लिस्बन, करेंसी पूछे तो यूरो, प्रेसिडेंट है मार्सेलो रूबेल डी सोसा, पीएम है लुइस मोंटेनेग्रो। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6 बताइए क्या रहे। Which country has removed the picture of father of nation from its currency note? इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने रिमूव करी है जो कि किसकी पिक्चर, जो फादर ऑफ नेशन है, ध्यान में रखना। जो फादर ऑफ नेशन यानी जो इनकी फादर ऑफ नेशन रहे, हमने डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, जो शेख हसीना रहे ना, इनकी फादर के बारे में। जो शेख हसीना रहे, इनकी फादर नाम क्या है, इनके फादर का नाम है जो कि शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश की फादर है, ध्यान में रखना। बांग्लादेश की फादर कहा जाता था, अब नहीं कहा जा रहा है, बस ध्यान में रखना। मतलब असल बात यह है कि जो आपको पता ही होगा, काफ़ी बातें रहे, इनकी जो कंट्रीब्यूशन रहे ना शेख मुजीबुर रहमान की, जो बांग्लादेश बनने में जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहे वो इनकी था। और एक मुक्ति मोर्चा नाम करके एक क्या रहे जो संगठन रहे, इन्हें भी अभी के टाइम में जो कि एक अवैध घोषित कर पाया गया है। मतलब क्या ही बताओ, बस आपको क्या याद रखना है, रिसेंटली जो ये रिमूव करवाई जा चुकी है ये बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की मतलब 20 रुपीज़ 500 रुपीज़ एंड 1000 जो रुपीज़ नोटो रहे, वहाँ जो शेख मुजीबुर रहमान की जो फ़ोटो था वो हटाया जा चुकी है बांग्लादेश की जो बैंक रहे इसके द्वारा, ध्यान में रखना। एंड मतलब बांग्लादेश की जो सेंट्रल बैंक रहे इसके द्वारा ये हटाया जा चुकी है, ध्यान में रखना। अभी के टाइम में जो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट पूछे तो अभी के टाइम में वो रहे, वो कौन रहे, सारे के सारे बता देते हो। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी क्या है, टाका। पीएम कौन है, शेख मुजीबुर रहमान। ना शेख मुजीबुर रहमान, सॉरी माफ़ करिए, शेख हसीना वो नहीं रहे। आपको पता ही होगा, काफ़ी मतलब एक ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। क्यों, जो बांग्लादेश में जो हिंसा से जो निपटने के लिए वो ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। आपको याद है ना ऑपरेशन डेविल हंट के बारे में, जो मार्च या फिर फरवरी के आसपास में जो चलाया गया था, ध्यान में रखना। काफ़ी बार हमने डिस्कस किए सारे के सारे बातें। एंड अभी के टाइम में जो पीएम रहे वो कौन है, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट, वो है पीएम पूछे तो वो है मोहम्मद यूनुस रहे। एंड जो कि ये जो यूनुस रहे, ये जो कि एंटी इंडियन रहे। एंटी इंडियन मतलब इंडिया के खिलाफ रहे। आपको पता ही होगा शेख हसीना जब थे वो इंडिया के साथ अच्छी तरह मतलब ताल मिलाकर चलते थे, बट इन्होंने जो शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने मतलब काफ़ी जो कि एंटी इंडियन रहे, ध्यान में रखना। एंड जो कि चाइना विजिट कर रहा है एंड काफ़ी इधर उधर तरह बात कर रहा है। मतलब इन्होंने बात ऐसे करी है कि जो चिकन लेग कॉरिडोर रहे ना, आपको पता ही होगा चिकन लेग कॉरिडोर क्या है। चिकन लेग मतलब जो चिकन की गर्दन कहा जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो जुड़ती है, जो चिकन लेग कॉरिडोर है, वो काफ़ी बातें मतलब इधर उधर तरह की बात करी है। जो चिकन लेग कॉरिडोर ये रहे ना, सो मतलब बहुत ही संकीर्ण भूभाग रहा है ये, बहुत ही जो संकीर्ण भूभाग है ना ये है, मतलब 22 या फिर 23-24 ऐसे आसपास पे किलोमीटर में फैला हुआ है जो ये चिकन लेग कॉरिडोर है। बहुत ही कम ही रहे असल में, ये जितना भी रहे फिर भी ये सारे के सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं। मतलब काफ़ी प्लेसेस रहे बर्फ़ से ढके हुए हैं, बस दर्रा, यहाँ जो दर्रा रहे वहाँ से ये कनेक्टेड होती है। काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना। सो बांग्लादेश जो कि ये क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड अभी के टाइम में तो इंटरिम गवर्नमेंट आपको बताइए पीएम यूनुस करे। एंड अभी के टाइम में प्रेसिडेंट पूछे तो वो है इंडिया विजिट करी थी, आपको पता ही होगा, वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू रहे। क्लियर। नेक्स्ट
एंड कैपिटल के बारे में आपको बताया ना। बांग्लादेश हैज रिसेंटली रिमूव द जो कि इमेज शेख मुजीबुर रहमान आफ्टर जो रिफर्ड आज द फादर ऑफ नेशन। आपको पता ही होगा जो फादर ऑफ नेशन की इनकी जो उपाधि रहे, वो जो सारे के सारे बुक रहे, जो स्टूडेंट के जो सारे के सारे बुक्स वहाँ से भी हटाई जा चुकी थी, फ्रॉम इट्स करेंसी नोट से अभी के टाइम में हटाई जा चुकी है। This decision made by the interim government, also known as the dropping of the Father of the Nation title 2022 Act, and further redefining the country's narrative of the freedom and struggle. This change has sparked a backlash and then controversy with cities questioning the government motivation and then potential rewrite of the history. नेक्स्ट देखते हैं, ये देख सकते हो, ये है शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनागुरेट द घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एट व्हिच स्टेट। घटमपुर पावर प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश में रही, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। एंड ये जो टोटल यूनिट है ना, असल में ये जो उत्तर प्रदेश में टोटल इसकी 3 यूनिट स्थापना करवाया जाएगा, 3 यूनिट। बट अभी के टाइम में ये 1 यूनिट जो कि ये उत्तर प्रदेश में ओपन करवाई जा चुकी है, किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। बस ध्यान में रखना, घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, क्लियर। एंड कितने की कॉस्ट के साथ पूछे तो वो ध्यान में रखना। एंड ये जो सारे के सारे जो 3 यूनिट रहे ना, इसमें जो कि मतलब हर एक जो कि 606 मेगावाट की रहे, ध्यान में रखना, जो थर्मल पावर स्टेशन है। अभी के टाइम में जो कि फर्स्ट यूनिट इसका ओपन करवाई जा चुकी है। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू दी नेशन द फर्स्ट यूनिट घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में 30 में ये इनागुरेट करी है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करें उत्तर प्रदेश की, आइए उत्तर प्रदेश के सारे देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये देख सकते हो उत्तर प्रदेश, यहाँ रहे लखनऊ, एंड यहाँ जो कि रिवर फ्लो कर रहा है, आपको पता ही होगा, जो उत्तराखंड से जो नीति पास से धौली गंगा फ्लो कर रहा है, एंड और क्या रहे, जो मनाला पास से जो विष्णु गंगा रहे वो फ्लो करके जो कि अलकनंदा बनाती है, एंड देन अलकनंदा फ्लो करती है। इसके बाद जो कि पिंडर जो नंदाकिनी रिवर ज्वाइन करती है, इसे नंद प्रयाग कहा जाता है। जैसे पंच प्रयाग हो गया ना, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, एंड देन रुद्र प्रयाग, एंड देन और एक क्या छूट रहा है, देव प्रयाग, क्लियर। 5 प्रयाग रहे ना, काफ़ी बातें रहे, काफ़ी बार हमने भी डिस्कस किया इसके बारे में, ध्यान में रखना। जो 5 प्रयाग रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल पूछे तो लखनऊ, जो कि 1920 में ये कैपिटल बने थे। कौन सी बैंक के किनारे रहे, गोमती रिवर के बैंक में। सीएम पूछे तो योगी आदित्यनाथ, एंड गवर्नर पूछे तो आनंदीबेन पटेल। स्टेट डे पूछे तो 24 जनवरी 1950, एंड और एक याद आ रहे, जो वहाँ के रामलाला टेम्पल रहे ना, वो 22 जनवरी में इनागुरेट करवाया गया था। ये बात आपको अच्छी तरह पता है, 2022 में, ध्यान में रखना। एंड जो कि इनागुरेट करवाया गया था, एंड कौन सी रिवर के किनारे स्थित है, ये जो कि सरयू रिवर के किनारे स्थित है। इसका हाइट पूछे तो टेम्पल की हाइट 161 फीट की, एंड इसके जो आइडल रहे मूर्ति, इसका हाइट पूछे तो 5 फीट 1 इंचेस रहे। एंड इसके जो बनाया गया है, किसने बनाया है, वो है अरुण योगीराज बनाए हैं। जो मूर्ति रहे, आइडल रहे, रामलाला की आइडल। अगर आपको जो टेम्पल की आर्किटेक्चर पूछे तो वो है चंद्रकांत शामपुरा, जो लार्सन एंड टब्रो कंपनी जो मिलके बनाया रहा था। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे। क्या रहे, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो हिंदी, एंड देन सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। स्टेट एनिमल पूछे तो स्वान डियर, जो कि बारहसिंगा कहा जाता है। एंड स्टेट बर्ड पूछे तो सारस क्रेन। स्टेट फ्लावर पूछे तो पलाश फ्लावर, एंड वुटिया मोनोस्पर इसे कहा जाता है। जो कि फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो रक्षाबंधन हो गया, एंड देन बैसाखी पूर्णिमा, दशहरा, कृष्णा जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली हो गया, एंड शिवरात्रि, होली, ईद, सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड और भी क्या रहे, उत्तर प्रदेश से जैसे डांडिया होती है, डांडिया जो डांस अगर पूछे तो ये तो फेस्टिवल हमने डिस्कस की। डांस पूछे तो वो डांडिया होती है, डांडिया। गरबा आपको पता है ना, जो गरबा यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में जो इंक्लूड करवाई जा चुकी है 2023 में। ये बात ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जा चुकी है। 2002 मतलब कौन सी ईयर में गरबा जो रहे वो इंक्लूड करवाया गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में, वो हेरिटेज में रूप में, ध्यान में रखना।
सो एंड जो कि यहाँ आपको उत्तर प्रदेश में जो कि एक नेशनल पार्क मिलने वाला है वो है उधवा नेशनल पार्क, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। नंबर 8 बताइए, इन रिसेंटली हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड आज ऑफिशियल लैंग्वेज इन द लद्दाख थ्रू एन ऑर्डिनेंस। रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम रहे ना, जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू मैम रहे, इन्होंने जो कि एक ऑर्डिनेंस के तहत जो कि 5 लैंग्वेज को जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो कि डिक्लेयर करवाया गया है लद्दाख की। क्लियर सारे एंड देन जो लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह, ध्यान में रखना, जो कि डिक्लेयर करवाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। अगर आपको जो ऑर्डिनेंस पावर दी गई है किसके, जो प्रेसिडेंट को दी गई है, कौन सी आर्टिकल में ये मेंशन रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 123 आर्टिकल में ये मेंशन रहा है। मतलब प्रेसिडेंट को जो कि पर्टिकुलरली ऑर्डिनेंस पावर दी जाती है, ध्यान में रखना। ये 123 के तहत 5 लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करवाया गया है। क्लियर सारे एंड कौन सी लैंग्वेज पूछो तो वो भी ध्यान में रखना, आपको बता दे रहा हूँ। इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया एंड हिंदी हो गया, हिंदी एंड देन और क्या रहे, भोटी क्या रहे, यस भोटी नाम करके रहे, भोटी एक लैंग्वेज है एंड जो कि पुर्गी, ध्यान में रखना। ये 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, यस 5 लैंग्वेज ये इंक्लूड करवाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, इन लद्दाख 5 लैंग्वेज हैव बीन रिसेंटली बीन डिजाइन जो कि डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू एन ऑर्डिनेंस। देयर आर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी देख सकते हो एंड देन पुर्गी। द लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि रेगुलेशन 2025 रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पज एंड विद इन द यूनियन टेरिटोरी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, who has been appointed as the interim CEO of CEO and MD managing director of a life insurance corporation of India, ध्यान में रखना। सिद्धार्थ महापात्र वो तो CEO रहे, बट अभी के टाइम में अपॉइंटेड करवाए जा चुके इंटरिम CEO के रूप में, आपातकालीन यानी जो इंटरिम CEO के रूप में, CEO एंड MD के रूप में, ध्यान में रखना। वो कौन है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। यस, LIC की स्थापना बता सकते हो 1956 में करवाया गया था इसकी स्थापना। एंड हेडक्वार्टर अभी के टाइम में कहाँ रहे, हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। एंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये CEO एंड MD के रूप में वो है साठपाल भानो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साठपाल भानो। इन्हें अपॉइंट करवाए जा चुके इंटरिम CEO एंड MD के रूप में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC संडे सेड कहिए जो कि साठपाल भानो has given additional charges of MD, additional charges इन्हें दी गई है MD and CEO of the insurance corporation following approval of the Department of the Financial Services, इनके द्वारा, इनके ओर से ये जो कि दी गई है एडिशनल चार्जेस, ध्यान में रखना। एंड बात करें LIC की, देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। एंड सबसे मतलब लार्जेस्ट जो कि इंश्योरेंस बॉडी, आपको पता ही होगा। हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई, एस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956 में स्थापना करवाया गया था। एंड चेयरमैन पूछे तो श्री सिद्धार्थ मोहांती। एक याद आ रहा है कि आपको बता दो, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूँ। आपको याद है जो LIC केस रहे, मतलब LIC केस क्या है अगर आपको पूछे तो देखिए, आपको पता ही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करवाया गया था, काफ़ी चेंजेस करवाया गया है। जैसे जो प्रियम्बल रहे, इसके लिए आपको पता ही होगा ना, जो क्या कौन सी केसेस रहे, जैसे बेरूबारी केसेस रहे, बेरूबारी केसेस, ये कौन सी ईयर में बताना, बेरूबारी केसेस कौन सी ईयर में हुआ था, ये 1960 में बेरूबारी केसेस था। एक था केशवानंद भारती केस, केशवानंद, ये जो कि केशवानंद भारती केस जो प्रियम्बल रहे ना, प्रियम्बल किसने दी है, प्रियम्बल जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ध्यान में रखना। जो केशवानंद भारती केस रहे ना, ये जो लाया गया था केशवानंद भारती केस कौन सी ईयर में बताना, ये 1973, काफ़ी बातें रहे। इसी तरह और एक था वो LIC केस था, LIC केस, शायद आपको पता है इसके बारे में, या फिर मुझे नहीं पता, हमने डिस्कस की है काफ़ी बार, आपको पता ही होगा। हमने यहाँ जैसे करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह डेली बेसिस में हमने GK डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट GK है ना, एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है, वो हमने डिस्कस करते रहते हैं, पता ही होगा।
वो भी देख लेना। LIC केस पूछे तो वो 1900 कौन सी ईयर, और 1995 की बात है LIC केस। क्लियर था सारे बेरूबारी केस वो 1960 एंड केशवानंद भारती केस 1973 एंड देन ये तो LIC केस, ध्यान में रखना। बस इसी से रिलेटेड रहे तो आपको बता दी, फिर क्वेश्चन से ये कोई भी संबंधित नहीं है। हु हैज ओन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 किसने ओन करी है? मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैग्नस कार्लसन, ध्यान में रखना। एंड और एक ये बताना चेस डे ये कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है? 20 जुलाई चेस डे होती है। एंड अभी के टाइम में बताना जो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन सी है? FIDE। इसका स्थापना पहले बता देता हूँ, 20 जुलाई इसी डेट यानी 1924 में स्थापना करवाया गया था। 20 जुलाई 1924 में स्थापना करवाया गया था। और एक याद आ रहा है, जो 20 जुलाई है ना, असल में 20 जुलाई को मून डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 1969 की बात है, जबकि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बuzz अल्ड्रिन रहे ना, इन्होंने फर्स्ट टाइम मून पर जो कि पैर रखी थी। काफ़ी बेहतर है, इसलिए मून डे ऑब्जर्व करी जाती है। आपको पता है ना 20 जुलाई, बस आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड रहे तो आपको बता दें 20 जुलाई ये मून डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। एंड और एक भी याद आ रहा है 20 जुलाई से, क्या भूल रहा हूँ मैंने, बस ध्यान में रखना। ये जो कि FIDE 20 जुलाई 1924 इसका स्थापना रहे। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो वो लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड पूछे तो वो WHO के हेडक्वार्टर है, WHO के हेडक्वार्टर, ध्यान में रखना। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना करवाया गया था WHO की। टेड्रोस अडानोम घेब्रियस रहे। एंड ये तो हेडक्वार्टर हमने डिस्कस करी। एंड देन इसके प्रेसिडेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कौन रहे? वो है आर्केडी डोरकोविच रहे। एंड प्रेसिडेंट हो गया। एंड देन वाइस प्रेसिडेंट पूछे तो वो विश्वनाथन आनंद रहे। वाइस प्रेसिडेंट पूछे तो विश्वनाथन आनंद, जिसे लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फास्ट ग्रैंड मास्टर पूछे तो वो है विश्वनाथन आनंद, फास्ट ग्रैंड मास्टर। एंड जो कि इनके एक बुक रहे, वो है बुक क्या है? माइंड मास्टर। बस हैंड राइटिंग में ज़्यादा फोकस मत करना, जो भी बताया जा रहा है ना ध्यान में सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही है। एंड क्या हमने इसका माइंड मास्टर, ये बुक इन्हीं की है। एंड देन लाइटिंग किड ऑफ इंडिया इसे इन्हें कहा जाता है। इन्हें जो कि फर्स्ट टाइम जो कौन सी अवार्ड है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, इन्हें दी गई थी। किससे? विश्वनाथन आनंद को, ध्यान में रखना। फास्ट जो कि लाइट कौन सी ईयर में पूछे तो वो है 1991 to 92 के बीच में दिया गया था। एंड 1991 पूछे तो इसी ईयर में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यानी जिससे अभी के टाइम में मेजर ध्यानचंद अवार्ड कहा जा रहा है ना, इसकी इम्प्लीमेंट करवाया गया था। व्यास अवार्ड पूछे तो वो 1991 में शुरुआत करवाया गया था। सरस्वती अवार्ड पूछे तो वो भी 1991। काफ़ी बेहतर है। व्यास अवार्ड, सरस्वती अवार्ड एंड ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया, ख़त्म सारे के सारे। और एक याद आ रहा है, बताना क्या याद आ रहा है? जो अभी के टाइम में 2024 की हमने बात कर रहे हैं, बताना 2024 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जिससे अभी के टाइम में मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये कौन सी प्लेयर को दी गई है? हालांकि आपको बता देता हूँ 4 प्लेयर रहे, बताना नाम एक एक करके। जैसे मनु भाकर तो होगा ही सही, एक रहे मनु भाकर। एंड दूसरा रहे जो वो है डी गुकेश, यस डी गुकेश रहे, डी गुकेश। एंड तीसरा कौन रहे? एंड चौथा तीसरा क्या है? चौथा पूछे तो वो है प्रवीण कौर रहे ना, प्रवीण कौर रहे। एंड और क्या रहे मुझे? हरमनप्रीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट। एंड इन चेस नॉर्गेन जो कि नॉर्गेन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन हैज ओन द 7th नॉर्वे चेस चैंपियन secured the win after the dramatic final round where American grandmaster Fabiano Caruana defeated Indian chess star डी गुकेश को, ध्यान में रखना। ग्राफ एंड देन 3 पॉइंट में सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड और एक याद आ रहा है जो 2700 या फिर 2800 जो एलो रेटिंग पार करने वाला वो जो अर्जुन इरिगेसी है, वो कौन सी आंकड़ा पार करी थी?
जो अर्जुन एरिगेसी 2700 या फिर 2800, ये बता ना। अर्जुन एरिगेसी जो कि येलो आंकड़ा पार करने वाला जो प्लेयर बने थे। सो बताना 2700 या फिर 2800, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हु हैज रिटन द बुक टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, बताना है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, ये है टिम विगमोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टिम विगमोर। इसके बारे में हमने हालांकि काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है। एंड इन्होंने जो लिखी है वो अबाउट टेस्ट मैच के बीच में लिखी है, मतलब अबाउट जो टेस्ट क्रिकेट रहे ना इनके बारे में लिखी है, टेस्ट क्रिकेट के बारे में। मतलब ये बताना जो फास्ट टेस्ट मैचेस रहे, फास्ट मैच जो टेस्ट मैचेस वो ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। कौन सी ईयर में? 1877 में। कौन सी प्लेस में? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं। In his introduction to the Test cricket history, author Tim Wigmore said the book is meant to be the read and then sequentially as the narrative history. It is helpful advice for the taking the 539 pages of the timeline which cover the almost 150 year को कवर करी गई है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट क्रिकेटर की जो 150 ईयर होने वाला है, ध्यान में रखना। हु हैज ओन द वोमेन्स सिंगल टाइटल इन द फ्रेंच ओपन 2025, किसने ओन करी है वोमेन्स जो फ्रेंच टाइटल? देखिए साल भर में जो ग्रैंड स्लैम रहे वो 4 तरह की होती है। एक होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो हमने डिस्कस कर चुकी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और एक होती है जो कि फ्रेंच ओपन, और एक होती है वो है विंबलडन ओपन, और एक होती है वो है यूएस ओपन। काफ़ी बात रहे यूएस ओपन। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस की है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड देन यूएस ओपन ये होती है। एंड अभी के टाइम में जो फ्रेंच ओपन हुई है ना, इसमें किसने ओन करी है? वो है कोको गॉफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोको गॉफ ने जो कि ओन करी है। एंड इन्होंने जो कि यूएस से रहे, यूएस की एक प्लेयर जो कि यूएस के टेनिस प्लेयर। मतलब ये जो मतलब सारे के सारे जो ग्रैंड स्लैम रहे, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन सारे के सारे क्या है, ये टेनिस के लिए, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और भी काफ़ी बात याद आ रहा है, अब वो सारे के सारे बता देता हूँ, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। देखिए एक होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होती है यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन, एंड एक होती है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड देन फ्रेंच ओपन, एक होती है जो कि विंबलडन ओपन। विंबलडन से हमने याद आ रहा है जो कि ये होती है ग्रास कोर्ट में, ग्रास कोर्ट में। फ्रेंच ओपन होती है क्ले कोर्ट में, क्ले कोर्ट में। ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है हार्ड कोर्ट में, ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है हार्ड कोर्ट में। और एक होती है हार्ड कोर्ट में, बताना जो यूएस ओपन है ना, ये भी हार्ड कोर्ट में। ध्यान में रखना, ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी कोर्ट में कौन सी गेम होती है, ये बताओ। एंड और जो हमने डिस्कस करने वाले ये बताना, इनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम वो कौन सी है? वो विंबलडन ओपन, वो 1877 में इसका शुरुआत करवाया गया था, विंबलडन ओपन। इसके बाद अगर पूछो तो, अगर आपको यूएस ओपन पूछो तो इसका शुरुआत यूएस ओपन की वो 1881 में करवाया गया था। हमने ऐसे याद रखी थी UFA, WUFA, ऐसे ध्यान में रखना, ट्रिक याद रखना, WUFA UFA। जैसे हमने कहते हैं ना फूफा, फूफा, बस UFA ये क्या है? वूफा, ख़त्म। वूफा जो कि W पर मतलब विंबलडन ओपन फर्स्ट, इसका फर्स्ट शुरुआत करवाया गया था। इसके बाद यूएस ओपन एंड देन इसके बाद यूएस ओपन तो हार्ड कोर्ट आपको पता है। या फ्रेंच ओपन आपको पूछो तो कौन सी ईयर में इसका शुरुआत रहे फ्रेंच ओपन की? फ्रेंच ओपन की कौन सी ईयर रहे? 1800, वो भी 1800 रहे, 1891 में, 1891 ध्यान में रखना फ्रेंच ओपन की शुरुआत। एंड आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछे तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहे ये सबसे न्यू है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके शुरुआत जो कि 1905 में करवाया गया था, 1905। सारे के सारे ध्यान में रखना। और जो इम्पोर्टेंट बात भी बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो क्या रहे, जो मेन की कैटेगरी में जो ओन करी है वो है जेनिक सिन्नर, जेनिक सिन्नर ने ओन करी थी। पता हो ना, पता ही होगा ना, जो इटली से थे, इटली के थे। एंड देन जो हराया था किससे, वो है अलेक्जेंडर जेरेफ, अलेक्जेंडर जेरेफ, जो कि ये जर्मनी के प्लेयर है, क्लियर। एंड जो और एक रहे आर्याना सबालेंका हरा था, जो कि ओमैन की कैटेगरी में, आर्याना सबालेंका जो बेलारूस से है, बेलारूस। एंड अभी के टाइम में पता है ये जो कोको गॉफ ने हराया किसे, वो भी आर्याना सबालेंका को, जो बेलारूस से है।
मतलब काफ़ी टॉप नंबर की टेनिस प्लेयर है, आपको पता ही होगा इनके बारे में। एंड इसमें जो ओन करी थी किसने, वुमेन की कैटेगरी में जो ओन करी थी वो है मेडिसन कीज ने, मेडिसन कीज ने, जो कि यूएस की है, ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में जो फ्रेंच ओपन ये ख़त्म हुआ है, ये फ्रेंच ओपन इन्होंने जो कि इसमें जो ओन करी है वो है, एंड जो फ्रेंच ओपन रहे ये भी जो ओन करी है ये ओन करी है कार्लोस अल्काराज ने, कार्लोस अल्काराज मेन की कैटेगरी में हमने डिस्कस करें, कार्लोस अल्काराज ने ओन करी है। एंड जो बाय डिफीटिंग जेनिक सिनर, जो इटली की जेनिक सिनर, ध्यान में रखना। एंड और क्या बात है रही। एंड इसमें जो वुमेन की कैटेगरी में फ्रेंच ओपन में जो वुमेन की कैटेगरी में वो तो ओन करिए कोको गल्फ ने, जो कोको गल्फ है। एंड देन यूएस की है एंड हराया है जो कि आर्याना साबालेंका को। एंड हमने जब ये यूएस ओपन तो अभी के टाइम में नहीं हुआ है, एंड देन विंबलडन ओपन एंड जो यूएस ओपन ये भी हमने डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ये भी पूछा जाता है कौन सी ग्रैंड स्लैम, कौन सी कोर्ट, तो आपको बताया कौन सी ईयर में होती, कौन सी मंथ में होती है, ये बताया जाता है, बता सकते हो। हमने ऐसे एक ट्रिक में आपको बताया था, बस टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, पहले बस रहने देते, सारे के सारे ध्यान में रखना जो भी बताया गया। एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जो कि हार्ड कोर्ट में होते हैं, ये जनवरी मंथ में, मिड जनवरी में ऑब्जर्व करी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कोको गल्फ जो कि डिपेटेड द आर्याना साबालेंका इन द फाइनल 6-7, बस ध्यान रखें कोको गल्फ ओन करनी है, ये तो हमने सारे डिस्कस करें। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13, बताइए व्हिच मिनिस्टर हैज लॉन्च द उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च करी, ये है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कौन है, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, यानी जो माइनॉरिटीज एंड जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है वो है किरण रिजिजू, इन्होंने लॉन्च करी। एंड उम्मीद क्या है, जो वर्क है ना, वर्क मतलब जो वर्क विल, आपको पता ही होगा इसके बारे में, हमने काफ़ी बार डिस्कस की है। वर्क विल रहे, जो प्रॉपर्टी रहे ना, सारे के सारे अभी के टाइम में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे वो अभी के टाइम में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, मतलब किससे खरीदा गया है या फिर किसने डोनेट करी है, वो सारे के सारे जानकारी यहाँ रखी जाएगी, ये ध्यान में रखना, अच्छी बात है। बस देखते हैं नेक्स्ट में। इट विल नॉट ओनली ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना, बट विल ऑल्सो द हेल्प द कॉमन मुस्लिम, जो कॉमन मुस्लिम टू पार्टिसिपेट वुमेन एंड देन चिल्ड्रन, सेड द श्री किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर फॉर द माइनॉरिटीज अफेयर एंड देन पार्लियामेंट्री अफेयर आफ्टर द लॉन्चिंग द उम्मीद सेंट्रल पोर्टल न्यू दिल्ली टुडे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14, बताइए वर्ल्ड ओशन डे, ये तो हमने डिस्कस करी थी 8 जून को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ओशन डे। इसका एक मतलब थीम रहे वो क्या है, वो है सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, इसका थीम है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, बताइए वेयर विल द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 वे हेल्थ, वेयर विल कौन सी प्लेस में ये होने वाला है, ये इंडिया में होने वाला है। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, इंडिया में। एंड ये जो होने वाला है 13 एडिशन रहे, ये ध्यान में रखना, जो कि 13 एडिशन रहे। एंड और भी काफ़ी 13 एडिशन जो हो रहा है ना, ये होने वाला है 30 सितंबर टू 2 नवंबर तक होने वाला है। एंड इसमें जो पाकिस्तान के जितने भी मैच है ना, ये इंडिया में नहीं होने वाला है ना, कहाँ होने वाला है, ये श्रीलंका में, क्लियर। सो एंड इसमें जो टोटल टीम पार्टिसिपेट करने वाला है वो 8 टीम टोटल, बस रहने देते हैं, देखते हैं डिटेल में। जो मीडिया एडवाइजरी ऑन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 सैटरडे 7 जून साउथ अफ्रीका प्ले ऑस्ट्रेलियन एट द लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड, बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार पर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।